वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 13/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य के जनक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा किया गया, जो लंबी अवधि तक नहीं चल सकी। भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है। भारत का प्रथम व्यवसायिक बैंक अवध व्यवसाय बैंक है, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां 0 मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। भारत के उस स्थान का नाम नागपुर है जहां 0 मील का पत्थर देखा जा सकता है। भारत का 0 माइल स्टोन नागपुर को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लैबोरेटरीज में जर्ने स्ट्रॉस्टुप द्वारा के दशक के प्रारंभ में किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 1980 के दशक। प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लैबोरेटरीज में जर्ने स्ट्रॉस्टुप द्वारा 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था। जावा का विकास सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा किया गया। जावा को 1995 में जावा प्लेटफॉर्म के मुख्य अवयव के रूप में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1998 में। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। वर्ष 1998 में ईंधन के रूप में परिशोधित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रछाया। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है प्रछाया कहलाता है। उपछाया वह क्षेत्र है जिसमें प्रकाश स्रोत का केवल एक ही भाग अवरुद्ध होता है। ये स्थिति अंशग्रहण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, गुजरात। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध से
3.2 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा का एक टापू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है। इस मूर्ति को लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति विज्ञान का। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एशिया देश में। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला महादेश भी एशिया है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला अवरोही देश है चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महादेश है। विश्व की लगभग 60% आबादी एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को संभालने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक साधारण क्वेरी भाषा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एसक्यूएल। एसक्यूएल रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को संभालने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक साधारण क्वेरी भाषा है। एसक्यूएल का पूर्ण रूप है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आईएसओ का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। डीएमएल का पूर्ण रूप है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल का पूर्ण रूप है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग केंद्रीकृत संगठन था। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि नहीं होते थे। नीति आयोग को अधिक संघात्मक बनाया गया, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, असम राज्य से। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका असम से संबंधित है। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार नानाजी देशमुख एवं प्रणब मुखर्जी के साथ दिया गया है। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण 10 मार्च 2017 को किया गया। भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस पुल का उद्घाटन 26 मई 2017 को किया गया था। भूपेन हजारिका पुल को ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। यह पुल ढोला और सदिया को जोड़ता है, जो क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच है। भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, GS लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, GS लक्ष्मी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला GS लक्ष्मी है। 51 वर्षीय GS लक्ष्मी अब तक महिलाओं के 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि एक उनसे असंगत है। उस नदी का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी। गोदावरी को छोड़कर अन्य सभी नदियां का उद्गम स्थल हिमालय में है, अतः गोदावरी असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को ₹5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। RBI एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई। RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभाएं। राज्य विधानसभाएं भारतीय संसद का एक अंग नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1790 यहाँ पे 98 चाहिए था। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेजली। 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। गवर्नमेंट हाउस 1803 में बनकर तैयार हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण भी लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में 1802 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने के लिए अनुमति देता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है जो कि है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वारी लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यह डाटा के प्रकार और उनके बीच संबंध को परिभाषित करता है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डाटाबेस में डाटा डालने, उसे अद्यतन बनाने तथा डिलीट करने का काम करता है। क्वेरी लैंग्वेज डाटाबेस से सूचना खोजना तथा प्राप्त सूचना को उचित रूप में प्रदर्शित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मीथेन। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन मौजूद होती है। बायोगैस में मुख्य रूप से CH4, CO2 एवं H2S रहता है। बायोगैस प्लांट का निर्माण CP देसाई ने किया था। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन एल्केन श्रेणी का यौगिक है। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अकबर ने।
फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया। 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता को। भारत में कोलकाता शहर को महलों का शहर के रूप में जाना जाता है। झीलों का नगर है श्रीनगर, फल उद्यानों का स्वर्ग है सिक्किम, ईश्वर का निवास स्थान है प्रयाग, 5 नदियों की भूमि है पंजाब, बुनकरों का शहर है पानीपत, अंतरिक्ष शहर है बेंगलुरु, भारत का डेट्रॉइट है पीतमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूल सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। डाल्टन के सिद्धांत के मूल बिंदु है प्रत्येक तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। किन्हीं दो तत्वों के परमाणु परस्पर आकार, द्रव्यमान व अन्य गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक तरह के समस्त परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों में समान होते हैं। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। कुछ परमाणु परस्पर संयोजित होकर यौगिक अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु के केंद्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित रहता है। इस क्षेत्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। गंगा ग्राम परियोजना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। गंगा ग्राम परियोजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को की गई है। नमामि गंगे योजना की शुरुआत मई 2015 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अगस्त 2018 को। देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज अगस्त 2018 को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के शेफ द मिशन थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ब्रुजभूषण शरण सिंह। ब्रुजभूषण शरण सिंह 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के शेफ द मिशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1988 में। 1988 में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इसरो का टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।
ISTRAAC का भूकेंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में स्थित है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जीन गॉटमैन द्वारा। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे जीन गॉटमैन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार से मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 12 जुलाई 2016 को की गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अब तक 120 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों को आधार नंबर दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, के.एन. राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में के.एन. राज युवा अर्थशास्त्री शामिल थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। फोटोवोल्टाइक प्रभाव सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। जब किसी उचित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश विकिरणों को धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब एक उच्च ऊर्जा वाला फोटोन कण किसी परमाणु के आंतरिक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो यह कण अपनी कुछ ऊर्जा उसे दे देता है। फलस्वरूप प्रकीर्णित फोटोन कम ऊर्जा के साथ बाहर निकलता है। इसे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, GMT प्लस 5.30। भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से GMT प्लस 5.30 दर्शाता है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। अवध राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में विलय किया। अवध राज्य को
1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई। WHO संयुक्त राष्ट्र का एक अनुषंगिक इकाई है। WHO में 194 सदस्य देश है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 3। भारत 3 बार पुरुषों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है। ICC क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 से प्रारंभ हुई। प्रथम क्रिकेट विश्व कप और दूसरा क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज ने जीता। भारत 1983 के क्रिकेट विश्व कप और 2011 के क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। भारत 2003 के क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। 2019 में क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड जीता है। 2023 में क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इलाहाबाद में की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य 1919 के एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेना था। स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लेकर सदन जाकर ब्रिटिश का विरोध करना था। स्वराज पार्टी ने वैधानिक तरीकों से विरोध करने की नीति को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना की गई। UN में वर्तमान में 193 सदस्य देश है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट शिफ्ट है 13/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है। एस्ट्रोसेट ऑप्टिकल पराबैंगनी निम्न और उच्च ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के एक्सरे क्षेत्रों में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का डेटा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रणाली के तहत संसाधनों के सर्वेक्षण के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। जुगनू IIT कानपुर द्वारा विकसित एक नैनो उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 22। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 22 नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है ये पुस्तक किसने लिखी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है यह पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है। हुमायूंनामा में हुमायूं के व्यक्तिगत जीवन की उदार व्यवहार के कारण प्रशंसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लिथुआनिया।
सोवियत गणराज्य के लिथुआनिया पहले देश का नाम है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। लिथुआनिया 3 बाल्टिक देशों में सबसे बड़ा है। 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया ने यूएसएसआर से अलग होने की घोषणा की। आधुनिक लिथुआनिया यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद और नाटो का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित हुई है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 31%। स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 31% संकुचित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है यूएई ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14। वर्ष 1969 में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में प्रभावशाली रूप से लागू करना था। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 हो गई है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनडीपी का कार्य आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। यूएनडीपी के द्वारा ही 1990 से मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, पेड़ों और वनों को बचाना। चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य पेड़ों और वनों को बचाना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुई। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी शामिल थी। चिपको आंदोलन का घोषवाक्य है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। चिपको आंदोलन कर्नाटक क्षेत्र में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1800। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 में कराई थी। बॉम्बे में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1823 में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में अवस्थित है। जालान नामक सरदार का जलियांवाला बाग था। जलियांवाला बाग वर्तमान में राष्ट्रीय शहीद स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है।
विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र में माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का अनुप्रयोग किया जाता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एटीपी। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई एटीपी है। एटीपी का पूर्ण रूप है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। JNNURM का पूर्ण रूप है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। JNNURM की शुरुआत 3 दिसंबर 2005 में प्रारंभ की गई। 31 मार्च 2014 को JNNURM योजना को बंद कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवन चक्की। पवन चक्की ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पवन के गतिज ऊर्जा का परिवर्तन जब विद्युत ऊर्जा में करते हैं तो इसे पवन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। यह आमतौर पर लंबे समय से उपयोग में है। अधिक खपत के कारण वे समाप्त हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े जाते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पूजा रानी ने। पूजा रानी ने 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। हैदराबाद में स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर उपग्रह डाटा अधिग्रहण एंड प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णायक सहयोग के लिए जिम्मेदार है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, जिससे पूर्व की ओर बढ़ने पर अवधि बढ़ती है और पश्चिम जाने पर समय घटती है। 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई डायोप्टर है। हाइपरमेट्रोपिया में से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं। निकट दृष्टि दोष के उपचार में उपयोग फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के उपचार में उपयोग फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। 1929 में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन नंबर डी 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 65.46% है। 2011 में पुरुष साक्षरता दर भारत में 82.14% था। 2011 में साक्षरता दर भारत में 74.4% था। 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य का है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थान। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज के संबंध में 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को जोड़ा गया है जिस पर पंचायती राज को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 भाग आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन। आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। एस्ट्रोजन एक महिला हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तारण और विभेदन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। जिन पौधों में बीज होते हैं उन्हें फेंड्रोगम कहा जाता है। थैलोफाइटा में शैवाल, बैक्टीरिया, कवक और लाइकेन शामिल है। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में संदर्भित किया जाता है। टेरिडोफाइटा बीज के बजाय बीजाणु को जारी करके पुनः उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज हड़प्पा से प्राप्त हुई है। भारत का प्रथम शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। लोथल से बंदरगाह, फारस की मोहर, अग्निकुंड आदि का प्रमाण मिला है। लोथल और रंगपुर से चावल का प्रमाण भी मिला है। मोहनजोदाड़ो से महायोगेश्वर की चित्रण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। भारत का ओडिशा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट शब्द की उत्पत्ति का संबंध फ्रांस से है। भारत में ओडिशा में बॉक्साइट का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का लगभग आधा होता है। भारत में सर्वाधिक सोना का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक पायराइट का उत्पादन बिहार राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ए.वी. ठक्कर। ए.वी. ठक्कर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड में जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। अप्रैल 2019 में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड में जमाकर्ताओं के
1514 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ILO। संयुक्त राष्ट्र की ILO एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को किया गया। ILO का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं जीवन स्तर को उन्नत करना संगठन का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, .wav फाइलें और .mit फाइलें। साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पियानो। वी बलसारा पियानो संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मई 2018 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों एवं शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना का समग्र शिक्षा अभियान मई 2018 में प्रारंभ किया गया। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की मंजूरी केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 2021 को प्रदान की गई। यह योजना प्री स्कूल से 12वीं तक के बच्चों के लिए है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाई गई है। इस समग्र शिक्षा अभियान 2.0 में आधारभूत ढांचा के साथ आधुनिकता तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 543। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन ये 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपनी सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जेट एयरवेज। जेट एयरवेज एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।